रेलवे स्टेशन पर दिनेश के साथ एक रात बेहद खौफनाक घटना घटी जिसे सुन आपकी रूह कांप सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा। दिनेश अभी नया नया रेलवे स्टेशन पर एक काम पर लगा था। दरअसल में उसे रोज़ रात में ट्रेन को हरी झंडी दिखानी होती थी। तो उस रात भी जो था वो स्टेशन पर था। यहाँ पर बाकी सारे कर्मचारी जो थे वो अब तक रेलवे स्टेशन को खाली कर चुके थे। वो अकेला ही उस रात वहाँ पर रुका हुआ था, क्योंकि उसका काम भी ऐसा था जिसके चलते उसे रात में वहाँ रुकना ही पड़ता था। यहाँ पर दिनेश जो था अपने बाकी दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि देख यार, रात में उस रेलवे स्टेशन पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं, और ख़ास करके शुक्रवार की रात। आज शुक्रवार की ही रात है, तो तू ज़्यादा यहाँ वहाँ मत भटकना। जो तेरा काम है बस उसी को करना और अपने कमरे में जाकर सो जाना। तो इस पर दिनेश ने कहा, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, इतने दिनों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है। और शुक्रवार की रात तो और भी कई आई हैं, आज में क्या खास है। इस पर उसके दोस्त ने कहा, तू नहीं जानता, आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात बहुत ज़्यादा खौफनाक रात रहती है। कहते हैं कि वहाँ रेलवे स्टेशन पर बहुत कुछ अजीबोगरीब घटता है, इसीलिए तू अपना ध्यान रखना। इसके बाद दिनेश ने फ़ोन रख दिया था और वो अपने कमरे में आराम कर रहा था, क्योंकि ट्रेन को आने में अभी कुछ वक्त बाकी था कि तभी अचानक से ही उसने किसी की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बड़ी ही अजीब थी। ऐसा लगता था जैसे कि कोई ज़ोरों से रो रहा हो, और वो रोने की आवाज़ इतनी खौफनाक और दर्दनाक थी जिसकी वजह से दिनेश अपने कमरे में एक पल नहीं ठहर पाया। तो वो देखने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो उसने ट्रैक पर एक लड़की को खड़े देखा। ये लड़की लाल जोड़े में थी। उसको देख उसने कहा, अरे मैडम, आप वहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, हट जाइए वहाँ से। वो लड़की उसकी एक भी बात नहीं सुनती, उस रेलवे ट्रैक पर आगे की ओर चलने लगती है। दिनेश को लगता है इस लड़की को या तो सुनाई नहीं देता या फिर ये पागल है। तो वो उसको बचाने के लिए उसके पीछे चल देता है। दिनेश जब उस लड़की के पीछे निकला तो कुछ दूर जाने के बाद अचानक से ही तेज़ हवा चलने की वजह से चारों ओर धूल उड़ने लगी, और चारों ओर जो रेत बिखरी थी वो उसकी आंखों में आने लगी, जिसके बाद अचानक से ही उसे कुछ पल के लिए दिखना बंद हो गया। और जब उसने वापस से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो जो लड़की है वो कहीं गायब है। वो उस लड़की को चारों ओर रेगिस्तान में यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो लड़की जो थी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो बड़ा परेशान हो गया कि अचानक से ही वो लड़की कहाँ गायब हो सकती है। उसने ध्यान दिया कि वो अपने रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे निकल आया था। तो इसके बाद जो था, जब वो लड़की उसे नहीं मिली तो वो वापस से अपने रेलवे स्टेशन पर जैसे जाने लगा, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो ठहरा नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी। रेगिस्तान में रेत रात के वक्त बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसके बाद जो था, जब वो वापस से अपने रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है, वहाँ पर अपने कमरे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर वो लड़की जा कहाँ सकती है। उसे घबराहट हो रही थी। वो सोच रहा था कहीं उस लड़की को कुछ हो ना गया हो। तभी जो था, अचानक से उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। उसने टाइम देखा तो वो हैरान था कि ये ट्रेन गलत वक्त पर कैसे आ सकती है। दिनेश अपने कमरे से बाहर निकला और देखने लगा कि ट्रेन तो अपनी जगह पर नहीं है, तो उसे ट्रेन की आवाज़ कैसे सुनाई दे सकती है। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कहीं जो उसका दोस्त बोल रहा है वो सब बातें सच तो नहीं है। अमावस्या की काली रात में कहीं यहाँ कुछ अजीबोगरीब तो नहीं है। वो थोड़ा घबरा सा गया और इसके बाद जो था वो अपने रूम में वापस चला गया। यहाँ दिनेश जैसे ही अपने रूम में गया, अचानक से ही किसी ने ज़ोर ज़ोर से उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर दिनेश जो था वो थोड़ा घबरा सा गया। उसे लगा कि यार, अभी तक तो कोई भी बाहर नहीं था, फिर अचानक से ये कौन बाहर से इतनी ज़ोरों से खटखटा रहा है। वो घबरा गया। उसे लगा कि कहीं कोई भूत प्रेत तो उसके दरवाजे पर नहीं खटखटा रहा है। वो परेशान सा हो गया। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ से दिनेश को ऐसा लगता था जैसे कि मानो बाहर जो भी कोई खड़ा है दरवाज़ा तोड़कर अब कभी भी अंदर आ सकता है। वो घबराने लगा। इसके बाद जो था, अचानक से ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ जो थी वो एकदम से ही बंद हो गई। उसको थोड़ा चैन मिला।
लेकिन इसके बाद उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। उसे लगा जो भी कोई बाहर था, न जाने अब वो क्या कर रहा होगा। वो थोड़ा आराम से धीरे से दबे पाँव अपना कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर देखता है। तो उसने देखा कि कुछ दूरी पर वही लाल जोड़े वाली लड़की खड़ी थी और वो ज़ोरों से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या उस लड़की के पास जाए और उससे पूछे कि क्या बात है। तभी दिनेश देखता है कि वो जो लड़की है वो एकदम से रोना बंद कर देती है और दिनेश को अपने पास बुलाने का इशारा करने लगती है। दिनेश को भी ना जाने क्या हुआ, सारा डर एकदम से ही भूल के वो उस लड़की के पास पहुंचता है और उससे बोलता है, तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ रेलवे स्टेशन पर क्या कर रही हो? क्या तुमने सुना नहीं है, आज अमावस्या की रात है और यहाँ पर भूत प्रेत घूमते हैं? तो उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मैं तो खुद एक आत्मा हूँ, मुझे किसी भूत प्रेत से क्या डर। इतना सुनने के बाद जो था, दिनेश के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो तो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। उस लड़की ने अचानक से ही दिनेश का गला पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से ज़ोर से उसके गले को दबाने लगी। लगता था जैसे कभी भी दिनेश की जान निकल सकती है। दिनेश खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मानो उसके हाथों में अब जान ही नहीं रही थी कि वो खुद को उस आत्मा से बचा सके। लेकिन अचानक से ही उसे क्या हुआ, उसने पूरी ताकत लगाकर उस आत्मा को खुद से दूर धकेल दिया। इसके बाद वो अपने कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन वो जो आत्मा थी उसने अचानक से ही दिनेश को एकदम से गिरा दिया और उसका पैर पकड़ लिया ताकि दिनेश कहीं भाग ना सके। लेकिन दिनेश भी अब पूरे जोश में आ चुका था। वो अपने भगवान को याद करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ताकत महसूस होती है अपने अंदर, और वो किसी तरीके से उस आत्मा से अपने पैर को छुड़वाता है और अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ पर उसने अपने भगवान की तस्वीर लगाई थी, उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता है कि किसी भी तरीके से आज इस जगह से उसे बचाकर निकाल दे, फिर कभी वो ऐसी जगह पर नौकरी नहीं करेगा। बाहर से वो भूतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रही थी। उसकी खुद की हिम्मत नहीं थी कि वो उस कमरे के अंदर जा सके, क्योंकि वहाँ पर भगवान थे, भगवान की सच्ची ताकत थी। लेकिन अगर गलती से भी दिनेश कमरे से बाहर आ जाए तो वो भूतनी उसे जान से मार देगी। इसीलिए वो पूरी कोशिश करती है कि दिनेश उस कमरे से बाहर निकल आए, लेकिन दिनेश भी किसी भी हाल में जो था उस कमरे से बाहर नहीं निकलता और बड़ी मुश्किलों के साथ जो था दिनेश वो रात काटता है। और जब अगला दिन होता है तो वो जो उसकी जॉब थी उसे छोड़ देता है और इसके बाद कभी फिर वो उस रास्ते नहीं गया।